students, today we will discuss important question regarding TCT science. Which one of the following used in making printer ink, shoe polish, black varnish? आंसर विल बी लैम्प ब्लैक। और जो बोन ब्लैक है उसको डीकलराइजेशन ऑफ शुगर में यूज़ किया जाता है, और जो कार्बन ब्लैक है उसको टायर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस कार्बन? आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, कोक, चारकोल और लैम्प ब्लैक, ऑल आर द अमोर्फस कार्बन। अ गैस विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम? आंसर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो CO2 प्रोड्यूस करती है। डायमंड्स आर ब्रोट टू द अर्थ सरफेस बाय द हेल्प ऑफ किम्बरलाइट रॉक्स। Pyrosilicates are the silicates in which two tetrahedral units are linked at one point. पायरोसिलिकेट्स वो सिलिकेट्स होते हैं जिनके अंदर जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं वो एक ही सिंगल पॉइंट से कनेक्ट होती हैं। इसका पायरोसिलिकेट्स का फॉर्मूला होता है Si2O7 6 नेगेटिव। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन? आंसर विल बी ए CH3CH2CH3। प्रोपेन आया है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, प्रोप आया है तो 3 कार्बन आएंगे और 8 हाइड्रोजन आएंगे। कॉमन नेम फॉर मिथाइल एल्कोहल? आंसर विल बी वुड स्प्रेड। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है हमें, तो यहाँ पे देखो सेकेंड जो कार्बन चेन है, कार्बन है, इसके ऊपर मिथाइल की वो चेन लगी हुई है, तो 2 मिथाइल, 1 के ऊपर ईन लगा हुआ है तो 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा। ईन किस लिए आया? क्योंकि डबल बॉन्ड है। 1 किस लिए आया? क्योंकि पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। आगे देखो इन CH2 डबल बॉन्ड CH2 द वैलेंसी ऑफ कार्बन? आंसर विल बी 4। द tetrahalides of group 14 elements except that of carbon are strong Lewis acid। कार्बन को छोड़ के सारे जो टेट्राहेलाइड ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। हेलाइड्स ऑफ कार्बन जो है वो लेविस एसिड की तरह एक्ट नहीं करते, क्योंकि कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो आयनिक करेक्टर को शो करे, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाए। कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, ना तो वो 4 ले सकता ना वो 4 दे सकता है, तो इसीलिए वो एक्ट नहीं करता एज अ लेविस एसिड। द अदर नेम ऑफ मीथेन? आंसर विल बी मार्स गैस। इसको हम मिथाइल हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं, बायोगैस के नाम से भी, फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर? ब्रोमीन वाटर को कौन डीकलराइज कर सकता है? एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पे देखो C2H4 ये ईन है, ये क्या है? आइन है, और ये भी आइन है, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे देखो पॉलीथीन इज ए पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ इथीन। ईन आया है तो इथीन की है। विच गैस इज यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ होकर्स लैम्प? आंसर विल बी एसिटाइलिन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? आंसर विल बी ब्लैक रेड। जो रेड लेड है उसका फॉर्मूला होता है Pb3O4, और वाइट लेड का फॉर्मूला होता है PbCO3 PbOH होल ट्वाइस। ओक्सा एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड इन? जो ओक्सा एसिटाइलिन फ्लेम है वो वेल्डिंग के अंदर यूज़ की जाती है, सोल्डरिंग के अंदर, ब्रेजिंग के अंदर, मेटल्स को कट करने के लिए ओक्सा एसिटाइलिन का यूज़ किया जाता है। आगे द फर्स्ट स्टेप इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम? आंसर विल बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 14 एलिमेंट शो मैक्सिमम टेंडेंसी टुवार्ड्स कैटिनेशन? कैटिनेशन की अच्छी प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास। वुड एल्कोहल इज द अदर नेम ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ RCOOH इज फॉर्मिक एसिड। आगे देखो फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं इसको हम। आगे है प्रोपेनिक एसिड इज ग्रेटर देन फॉर्मिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, और फॉर्मिक एसिड में एक ही कार्बन होता है, तो 2 कार्बन से ज़्यादा होगा तो C2H4 आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड? आंसर विल बी दिस C डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। क्या कह रहे हैं? अगर हम इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडाइज कर दें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। देखो इथाइल एल्कोहल हो गया, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो CH3COOH बन जाएगा इथेनोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? एसिड क्या करता है ब्लू को रेड में? तो CH3COOH। आगे है अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इन अ सोप इज रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक। जो लॉन्ग चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, जो कि नॉन पोलर टेल होती है। जो सिंथेटिक सोप्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं ऑर्डिनरी सोप से, क्योंकि वो दोनों पानी में यूज़ किए जा सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट में। डिटर्जेंट्स आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन
बोथ आएगा इसके अंदर बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की। तो लॉन्ग चेन दोनों की होती है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की भी और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की भी। आगे, विच ग्लास हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लेड? आंसर विल बी फ्लिंट ग्लास। रबर इज हार्डन फॉर मेकिंग टायर्स बाय एडिंग कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को ऐड कर देंगे तो रबर जो है वो हार्ड हो जाएगा, जो कि टायर्स में यूज़ किया जाता है। आगे देखो, प्री श्रिंक कॉटन इज कॉल्ड सैनफोराइज्ड कॉटन। प्री श्रिंक कॉटन में से अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज कर देंगे तो सैनफोराइज्ड कॉटन बन जाएगा। इन एन एल्केन इफ द वैल्यू ऑफ एन इज 19 देन इट इज़ अ सॉलिड। देखो 1 से 4 अगर कार्बन के नंबर हैं तो गैस में आएगा, 5 से 15 है तो लिक्विड में आएगा और 18 प्लस है तो वो सॉलिड में जाएगा। तो 19 आया है तो सॉलिड आएगा इसका आंसर। द पॉपुलैरिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइज इन इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लेस मॉइस्चर, ड्यूरेबिलिटी होता है और उनका लाइट वेट होता है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका इलास्टिसिटी अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, वो लेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ड्यूरेबिलिटी और लाइट वेट होता है इनका। प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इज सिमिलर इन सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट को लेसरगी टेस्ट भी बोला जाता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, जब दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। एसिटिक एसिड को इथेनोइक कहा जाता है और एल्कोहल को इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो प्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है और जो इथेनोइक है उसकी पंजेंट स्मेल होती है। इथेनोइक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। आगे है, कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन Cl2 बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द वेरियस कार्बन एटम आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक तो कार्बन वेरा छोटा होता है बिल्कुल, और एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके बीच में वो स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से वे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे। बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइडेंटिकल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती हैं। डायमंड जो है वो 4 कार्बन से अटैच होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है। आगे देखो, ईच कार्बन इज इन द डायमंड क्रिस्टल इज स्ट्रोंगली लिंक्ड विद। हर जो कार्बन एटम है डायमंड के अंदर वो 4 कार्बन से अटैच होता है। आगे देखो, व्हाई आर द कार्बन सो लार्ज इन नंबर्स? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो कैटिनेस कर सकता है, सेल्फ लिंकिंग कर सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम कोयल, आंसर विल बी बेंजीन, फिनोल, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कोयल से ऑब्टेन होते हैं। ऑल द मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट कैरोसिन, ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, स्टार्च, वैसेलीन और पेट्रोल, डीजल। और कैरोसिन क्या एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो डीकम्पोज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? एल्कीन हैविंग 5 से 11 कार्बन एटम पर मोलिक्यूल, ये भी लिक्विड रहेगा। एल्कीन 5 से 15 कार्बन एटम पर मोलिक्यूल, ये भी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहेगा। एल्काइन 5 से 13 कार्बन एटम, ये भी क्या रहेगा? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म? आंसर आएगा मीथेन, इथेनॉल और इथाइन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो तीनों जो हैं हेल्प करते हैं किसको फॉर्म करने में? क्लोरोफॉर्म को फॉर्म करने में। इथेनॉल जो है कैसे करता है क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन? अगर इथेनॉल के साथ ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म बनता है। आगे देखो, इथीन जो कॉमन नेम है इथाइलिन का, अकर्स इन नेचुरल गैस और कोल गैस, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है जो इथीन होता है, जिसका फॉर्मूला है C2H6। सूथी फ्लेम ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन विच डज नॉट ऑक्सीडाइज। सूथी फ्लेम प्रोड्यूस होती है एल्कीन के अंदर क्योंकि वहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स जो है वो अनबर्न्ड रह जाते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। आगे देखो, CaC2 प्लस वाटर गिव C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन वी शुड यूज अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, क्योंकि इथाइन जो है यहाँ पे PPT फॉर्म करेगा और इथीन जो है PPT फॉर्म नहीं करेगा, तो हम यूज़ करेंगे अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड को। इथीन और इथाइन को सेपरेट करने के लिए टोलेंस रिएजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं।
इसके अंदर क्या होता है, AgNO3 प्लस अमोनिया का यूज़ किया जाता है, जिसको हम टोलेंस रिएजेंट कहेंगे। इथाइन इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल इन मेकिंग, इथाइन को यूज़ किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड, इथाइलिन एल्कोहल, वेस्ट्रोन प्लास्टिक में, सिंथेटिक रबर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर में और लाइट को बनाने में। ठीक है, तो इथाइन इज़ यूज स्टार्टिंग मटेरियल, इथाइन को हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। आगे देखो, पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग वैसेलिन, ग्रीस और कैंडल्स, तीनों में यूज होता है। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड बाय एडिंग सोडियम मेटल टू इट, सोडियम मेटल को ऐड करके भी हम OH को डिटरमाइन कर सकते हैं। और बाय एसिटिक एसिड विद H2SO4 इट टू फॉर्म एस्टर, अगर एसिटिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एस्टर की फॉर्मेशन करेगा, और एस्टर क्या शो करेगा, OH ग्रुप को कंटेन करता है। मिथेनॉल इज नाउ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर गैस, वाटर गैस किससे बनी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और सुगर थ्रू फर्मेंटेशन। तो मिथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है किस किस टाइम पे, वाटर गैस से और सुगर थ्रू फर्मेंटेशन। जब सुगर फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ईस्ट की हेल्प से प्रिपेयर की जाती है, उसके अंदर जो है मिथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज स्वीट प्लीजेंट स्मेल, आंसर विल बी एस्टर और इथेनॉल। इथेनॉल बर्न्स इन एयर विद अ ब्लू फ्लेम, क्योंकि वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, क्या है, एसिटिक एसिड इन वाटर, वाटर के अंदर अगर एसिटिक एसिड को डालेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जिसको हम विनेगर के नाम से जानते हैं। परफ्यूम्स जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, एस्टर से, मिथेनॉल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर, आंसर विल बी लोअर एस्टर्स, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर एल्कोहल, सारे जो हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। सिंथेटिक फाइबर्स हैविंग ऑलमोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी, आंसर विल बी नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन प्लास्टिक, पॉलिस्टर और प्लास्टिक, सबके पास जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं। पेंटेन कैन फॉर्म बाय, पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर फॉर्म कर सकता है। पेंटेन के अंदर 5 जो है कार्बन एटम होते हैं, तो देखो एक तो लॉन्ग चेन आ जाएगी, एक थर्ड वाले के ऊपर लग जाएगा, एक बीच वाले, दोनों के ऊपर लग जाए, तो 3 आइसोमर फॉर्म करेगा। रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद इथीन इज एन एडिशन रिएक्शन, देखो ब्रोमीन विद इथीन करना है, ये इथीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, तो आंसर आ जाएगा C2H3Br, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन करेगा, तो ये एडिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, नॉर्मली हम कैलोरीफिक वैल्यू में मेजर करते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल होगा, तो ऑक्टेन नंबर की हेल्प से करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कार्बन एटम इसके अंदर है तो ऑक्टेन नंबर आएगा। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज 100 होते हैं आइसो ऑक्टेन के अंदर ऑक्टेन नंबर। जो गैसोलीन होता है उसके अंदर 93 से 97 प्रेजेंट होते हैं, और एन हेप्टेन के अंदर 0 होते हैं, जो कि एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं हम इनको कैलकुलेट करने के लिए, ऑक्टेन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। आगे देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन पेंटेन मॉलिक्यूल C5H12, तो आंसर आ जाएगा 16। देखो पेंटेन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके, 6, 2 इसके, 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे पेंटेन के अंदर, 16 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।